आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में। हायर ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं या जिसकी रिटर्न वैल्यू एक फंक्शन होता है। जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट फंक्शन में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है जो हायर ऑर्डर फंक्शंस है, जैसे कि मैप और रिड्यूस। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, वो है कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसे हम हायर ऑर्डर फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट यूज करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एक कॉलबैक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन कॉलबैक फंक्शन ओपनिंग ब्रेस डॉक्यूमेंट डॉट राइट br I am a callback function। अब क्रिएट करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन, फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन, और यहाँ पर हम फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। फंक डॉक्यूमेंट डॉट राइट I am a हायर ऑर्डर फंक्शन। अब जो आर्गुमेंट में फंक्शन लिया है उसे कॉल करते हैं फंक सेमीकोलन। अब कॉल करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन को, हायर ऑर्डर फंक्शन, और यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे कॉलबैक फंक्शन। प्रोग्राम को सेव करते हैं कंट्रोल एस, और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं। पहली लाइन में प्रिंट हो रहा है आई एम अ हायर ऑर्डर फंक्शन, और दूसरी लाइन में प्रिंट हो रहा है आई एम अ कॉलबैक फंक्शन। आउटपुट बहुत ही सिंपल है। दोनों फंक्शंस डिफाइन करने के बाद जैसे ही हमने हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन के अंदर का पहला डॉक्यूमेंट डॉट राइट एग्जीक्यूट हुआ और पहली लाइन में प्रिंट हुआ आई एम अ हायर ऑर्डर फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल किया यानी कॉलबैक फंक्शन को, इसलिए सेकंड लाइन में प्रिंट हुआ आई एम अ कॉलबैक फंक्शन। इस प्रोग्राम से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे काम करता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करके आप किस तरह ज्यादा कंसाइज और मॉड्यूलर कोड लिख सकते हैं। सपोज हमें एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो सर्कल का एरिया और सर्कल का डायमीटर कैलकुलेट करे। तो एज अ बिगिनर हम सबसे पहले सोचेंगे कि एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा और डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए अलग। पुराना कोड डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले एक अरे क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट रेडियस इक्वल टू 1, 2, 3। यहाँ पर हमने रेडियस नाम का एक अरे ले लिया है जहां पर हमने 3 रेडियस स्टोर की है। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन लिखते हैं कॉन्स्ट कैलकुलेट एरिया इक्वल टू फंक्शन रेडियस ओपनिंग ब्रेस कॉन्स्ट आउटपुट अरे इक्वल टू ब्लैंक। ये हमारा आउटपुट अरे है जहां पर एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यूज स्टोर होगी। अब लूप की मदद से हम रेडियस अरे की एक एक वैल्यू पिकअप करके उसका एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे और उससे आउटपुट अरे में स्टोर करेंगे और फंक्शन के एंड में आउटपुट अरे को रिटर्न करेंगे। लूप ले लेंगे फॉर लेट I इक्वल टू 0, I लेस देन रेडियस डॉट लेंथ I प्लस प्लस, आउटपुट अरे डॉट पुश इन ब्रैकेट इन डबल कोटेशन br प्लस मैथ डॉट पाई इंटू रेडियस सबस्क्रिप्ट I इंटू रेडियस सबस्क्रिप्ट I सेमीकोलन। अब आउटपुट अरे को रिटर्न करेंगे, रिटर्न आउटपुट अरे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम जो फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं वो कैलकुलेट करेगा डायमीटर ऑफ सर्कल। कॉन्स्ट कैलकुलेट डायमीटर इक्वल टू फंक्शन इन ब्रैकेट रेडियस कॉन्स्ट आउटपुट अरे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। इस अरे में स्टोर करेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। अब लूप के थ्रू रेडियस अरे से एक एक वैल्यू पिकअप करेंगे और उस वैल्यू के अनुसार डायमीटर कैलकुलेट होकर आउटपुट अरे में स्टोर होगी। फॉर let I equal to 0, I less than radius dot
लेंथ, यहाँ पे इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, लेंथ, यहाँ पर भी i प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस, आउटपुट अरे डॉट पुश इन ब्रैकेट इन डबल कोटेशन br प्लस 2 इंटू रेडियस सबस्क्रिप्ट i सेमीकोलन। अब रिटर्न करेंगे आउटपुट अरे को, रिटर्न आउटपुट अरे। यहाँ पर हमारा सेकंड फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है दोनों फंक्शंस को कॉल करने की। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कैलकुलेट एरिया इन ब्रैकेट रेडियस सेमीकोलन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट कैलकुलेट एरिया इन ब्रैकेट रेडियस सेमीकोलन। इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे हमारा फंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, कैलकुलेट डायमीटर। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस। यहाँ पर हमारा इक्वल टू छूट चुका है। फिर से प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कंट्रोल एस। और आप स्क्रीन पर प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं। पहली 3 लाइन एरिया ऑफ सर्कल डिस्प्ले कर रही है और दूसरी 3 लाइंस डायमीटर ऑफ सर्कल डिस्प्ले कर रही है। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि हम सेम फंक्शन बार बार राइट कर रहे हैं, बस थोड़ा लॉजिक अलग है और हमने जो फंक्शंस क्रिएट किए हैं वो भी रीयूजेबल नहीं है। अब देखते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करके हम सेम कोड को किस तरह लिख सकते हैं। इस कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को। फिर से अरे डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट रेडियस इक्वल टू 1, 2, 3। अब लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का लॉजिक, कॉन्स्ट एरिया इक्वल टू फंक्शन इन ब्रैकेट रेडियस ओपनिंग ब्रेस रिटर्न मैथ डॉट पाई इंटू रेडियस अब लिखते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का लॉजिक, इक्वल टू फंक्शन इन ब्रैकेट रेडियस ओपनिंग ब्रेस रिटर्न 2 इंटू रेडियस। अब एक रीयूजेबल फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कैलकुलेट करेगा एरिया, डायमीटर, etc। कॉन्स्ट कैलकुलेट इक्वल टू फंक्शन इन ब्रैकेट रेडियस कॉमा लॉजिक ओपनिंग ब्रेस। यानी इस फंक्शन में हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। पहला पैरामीटर है रेडियस अरे जिसमें 3 रेडियस वैल्यू स्टोर है और दूसरा पैरामीटर है फंक्शन का लॉजिक यानी एरिया कैलकुलेट करने का लॉजिक, डायमीटर कैलकुलेट करने का लॉजिक, etc। यहाँ पर भी आउटपुट स्टोर करने के लिए हम एक अरे लेंगे, कॉन्स्ट आउटपुट इक्वल टू सेमीकोलन। अब लूप के थ्रू रेडियस की एक एक वैल्यू पिकअप करेंगे और उसके अनुसार लॉजिक फंक्शन मतलब एरिया, डायमीटर, etc वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉर लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन रेडियस डॉट लेंथ i प्लस प्लस ओपनिंग ब्रेस आउटपुट डॉट पुश इन ब्रैकेट लॉजिक इन ब्रैकेट रेडियस सबस्क्रिप्ट i सेमीकोलन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉजिक फंक्शन में यानी एरिया, डायमीटर या कोई और लॉजिक फंक्शन हो सकता है, उसमें हमने एक एक करके रेडियस की वैल्यू पास की है और इस वैल्यू के अनुसार वो एरिया ऑफ सर्कल या डायमीटर ऑफ सर्कल की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं आउटपुट अरे को, रिटर्न आउटपुट। यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा रीयूजेबल हायर ऑर्डर फंक्शन कैलकुलेट, जिसके पहले पैरामीटर में हमने रेडियस नाम का अरे पास किया और दूसरे पैरामीटर में हमने लॉजिक फंक्शन पास किया है जो फंक्शन एरिया, डायमीटर या कुछ और भी कैलकुलेट कर सकता है। अब बारी है फंक्शन को कॉल करने की। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कैलकुलेट इन ब्रैकेट रेडियस कॉमा एरिया सेमीकोलन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे एक br ऐड कर देते हैं और ऊपर वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे
एरिया की बजाय हम लिखेंगे डायमीटर। यहाँ पर ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। इसे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। और पहली लाइन में एरिया और दूसरी लाइन में डायमीटर की वैल्यू दिखाई दे रही है। इस कोड में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है कैलकुलेट, और इसी फंक्शन से हम एरिया ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें सिर्फ लॉजिक की कोडिंग करना है और उसे कैलकुलेट में पास करना है, बाकी काम कैलकुलेट खुद कर लेता है। हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करके हमने जो कोड लिखा है वो कोड मॉड्यूलर और कंसाइज है। हर फंक्शन अपना जॉब करता है और हमें कुछ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। सपोज हमें भविष्य में एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करे, तो हमें सिर्फ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का लॉजिक लिखना है और उसे पास करना है कैलकुलेट फंक्शन में, जैसे कि कॉन्स्ट सर्कमफेरेंस इक्वल टू फंक्शन इन ब्रैकेट रेडियस ओपनिंग ब्रेस रिटर्न 2 into math.py into radius document dot write in bracket calculate in bracket radius comma circumference semicolon। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हो। तो आज का टॉपिक यहाँ एंड होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।